Hello guys, my name is Pooja and I welcome you to my YouTube channel named as Experience English with Pooja. Today we are going to discuss about IELTS examination. What any and everything about IELTS examination, how it works, for what purpose people take this examination, is it offline or online, why to take it and where to take it, how long does it take to get the results of IELTS examination, each and everything about it. So stay tuned with me. Okay, so this is our slide number 1. Here we're going to check what is IELTS. IELTS is International English Language Testing System. So it is a kind of test which checks your proficiency of English. Whenever a person needs to go abroad for their PR or for education purpose, this test is a primary thing which you have to do, right? And this is a test, again I told you that it is for the proficiency of your English. Let's move to the next slide. Here we can see why do we take this test. So there are two conditions for taking this test. Number one is if you are interested in studying abroad, if you wish to go to abroad and pursue your studies, you want to have your high degrees with international exposure, then you have to go for this test and then only your visa process can begin. Second reason for this is if an individual wishes to migrate to a foreign country. If you want to migrate, अगर आप एक जगह को छोड़कर, जैसे कि आप इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़कर किसी और देश की सिटीजनशिप पाना चाहते हैं, तो वहाँ जैसे आपको एक कैनेडियन बनना है एक सिटीज़न, तो उस केस के लिए भी आपको आइल्स का एग्जामिनेशन देना पड़ता है. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस किस फॉर्मेट में आइल्स के एग्जामिनेशन होते हैं और किस किस को देने पड़ते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ आइल्स. दो तरह के आइल्स एग्जामिनेशन होते हैं. वी आर हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स. नंबर 1 इज़ एकेडमिक एंड नंबर 2 इज़ जनरल. एकेडमिक एज द वर्ड सजेस्टेड यू, ये पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये फॉर्मेट एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह है 10+2, यानी कि आपका 12th होना ज़रूरी है आइल्स में अपेयर होने के लिए. और वो इसलिए कि आपको अपनी ग्रेजुएशन स्टडीज़ जो हैं वो अब्रॉड से करनी है और उसके बाद अगर वहाँ पे परस्यू करना चाहते हो दैट इज़ अनदर थिंग. दूसरा रहता है जनरल. जनरल उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए है जो माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको, माइग्रेशन इसलिए होती है कि आप एक कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री के सिटीज़न बनना चाहते हैं. जैसे आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी सुन रखा होगा, ये पंजाबी मूवीज़ में बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है कनाडा. ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे जो पंजाबी लोग हैं वो जाते हैं और वहाँ उनका पीआर होने का ही एक रहता है, एक डिटर्मिनेशन के हमें वहाँ पे पीआर हो जाना है. पीआर का सिंपल मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट. परमानेंट रेजिडेंट वो इंसान होता है जिसे फिर इंडिया में हम एक समय के बाद एनआरआई बोलना शुरू कर देते हैं, नॉन रिलायबल इंडियन, यानी कि जो पहले कभी इंडियन थे पर उन्होंने अपनी जो सिटीजनशिप है वो गिव अप कर दी है और अब वो नॉन रिलायबल है, एनआरआई. ओके, तो जनरल का एग्जामिनेशन वो लोग देते हैं जिन्हें पीआर के लिए अप्लाई करना होता है, जो ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं, जिसे हम ग्रीन कार्ड भी कहते हैं. तो एकेडमिक इज एप्लीकेबल टू सीक एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ इन अब्रॉड और जनरल का काम होता है आपको वहाँ का पीआर बना देना. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है. चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है. ओके गाइज, बिफोर आई गो ऑन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू like and subscribe my channel. Thank you so much. Let's move towards the next slide. Okay, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेस्ट कौन कौन से मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. टेस्ट के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी है उसको चेक करने के ये 4 तरीके हैं. ठीक है, आपको इन सब में अपेयर होना पड़ेगा और अपनी प्रोफिशेंसी को प्रूव करना पड़ेगा. तो नंबर 1 है हमारा लिसनिंग. इस टेस्ट में क्या रहता है, यू विल लिसन टू अ सेट ऑफ ऑडियोज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस एंड यू विल हैव टू आंसर वैरायटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. तो क्या रहता है, आपके सामने आपको हेडफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके सामने एक 40 मिनट का ऑडियो प्ले होता है. ये 40 मिनट का वीडियो जो ऑडियो जो रहता है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है. ठीक है, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, 4 सेक्शंस में ये चीज़ आपको डिवाइड रहती है. ठीक है, ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड आपका रहता है ये एग्जामिनेशन. सेक्शन 1 में जैसे एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, जैसे हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में. एक इंट्रो रहता है जिसमें 2 लोग बात करते हैं, तो एक तरह का डायलॉग होता है. ठीक है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्टिव जो वीडियोस हैं वो मैं आगे अपलोड करूँगी ज़रूर. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या देखना है उन वीडियोस को. अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा मैं तब वो वीडियोस डेफिनेटली बनाऊंगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जो है रीडिंग. इसमें हमारे पास 3 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं. सब लोग जिन्होंने भी 10th करा हुआ है उन्हें पता ही है कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. आपके पास एक पैसेज होता है, उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज को रीड आउट करके आपको उनको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. अगेन यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो भी 40 ही है. यहाँ पे भी आपको 40 सॉल्व
करने हैं और आपको रीडिंग में भी 40 ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है राइटिंग का। राइटिंग और रीडिंग ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जो एकेडमिक में और जनरल में दोनों में अलग अलग रहते हैं। यही हमारे टेस्ट का डिफरेंस होता है। अगर आप पीआर के लिए कर रहे हो तो आपका सेक्शन अलग होगा, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग तरह की होगी। अगर आप जनरल का कर रहे हो तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन अलग तरह की होगी। और राइटिंग में भी सेम वैसे ही रहता है। एकेडमिक में राइटिंग में हमारे पास 2 टास्क रहते हैं, T1 और T2। टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 जो होता है वो रहता है आर्टिकल, आपको रिपोर्ट करना होता है कुछ, आपके पास सारा मटेरियल दे रखा होता है, डेटा वगैरह होता है, कई बार पाई चार्ट्स। ओके, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है स्पीकिंग सेक्शन। ये सबसे कम टाइम के लिए रहता है। फाइनल आइल्स एग्जामिनेशन में आपको 15 से 17 मिनट का ही ये टेस्ट देना पड़ता है। इसके भी आगे 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन का होता है, जहाँ पे एग्जामिनर आपसे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, काइंड ऑफ व्हाट्स योर नेम, टेल मी अबाउट योर स्टेट, योर हॉबीज, हैबिट्स, सब्जेक्ट्स यू स्टडी, एटसेट्रा। सेक्शन 2 जो होता है उसे हम क्यू कार्ड कहते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक क्वेश्चन कार्ड दिया जाता है और 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपको उसे स्टडी करना है, नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद आपको उसे आंसर करना होता है। और लास्ट का जो सेक्शन रहता है जिसे हम डिस्कशन राउंड कहते हैं, उसमें एक तरह का डिस्कशन ही रहता है कि आपसे क्रॉस चेक आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। कई बार आपसे नए टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है और कई बार आपसे क्यू कार्ड के आंसर के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रहता है हमारा सेक्शन। ये चारों सेक्शंस रहते हैं हमारे आइल्स के एग्जामिनेशन में। अब हम आगे देख लेते हैं कि आप लोग इसमें स्कोर कैसे करते हो, किस तरह से इसको स्कोर करना है। स्कोरिंग इज ऑफन अ कंक्लूजन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ईच मॉड्यूल स्कोर यू डिफरेंटली। हर एक मॉड्यूल में आपका जो स्कोर होता है वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। जैसे कि लिसनिंग में आपको नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स पे बेस किया जाता है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आपको लिसनिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस के बदले में जितने आपके आंसर आए, सपोज आपके 30 राइट आंसर्स हैं, तो आपको 40 में से 30 मार्क्स नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलते। आपको बैंड स्कोर्स के तौर पे ये चीज़ दिया जाता है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी कि बैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में आपको टेस्ट किया जाता है इन चीज़ों के ऊपर, आपकी फ्लुएंसी, आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक स्पीकिंग टेस्ट होता है, आपको उसे देखना होता है। राइटिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिएटिव राइटिंग के 2 चीज़ें रहते हैं, आपके पास 2 टास्क रहते हैं। तो आइडिया फॉर्मेशन आपने कैसे किया, यानी कि जैसे आइडिया को ग्रो कैसे किया, ग्रामर, वोकैबुलरी इज़ व्हाट दैट मैटर्स। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करके आपके एग्जामिनेशन, आपके आंसर पेपर को चेक किया जाता है। रीडिंग, आपकी कैपेबिलिटी को जज किया जाता है कि आप कैसे चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, या फिर अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसे कितना समझ पाते हैं। इन बेसिस के ऊपर ही आप लोगों को एग्जामिनेशन में मार्क्स दिए जाते हैं, जिन्हें हम अपने बैंड स्कोर कहते हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलते, ना ही परसेंटेज मिलता है। यहाँ पे वो लोग एक यूनिवर्सल चीज़ देते हैं, दैट इज़ अ बैंड स्कोर, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, क्या आप लोगों को परसेंटेज मिलती है आइल्स में। मैंने आपको बताया नहीं, आपको परसेंटेज नहीं मिलती, आपको बैंड्स मिलते हैं। बैंड्स की रेशो 0 से लेकर 9 तक होती है। 9 जिसे मिलते हैं इसका मतलब होता है वेरी प्रोफिशिएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये मैं आपको कभी आगे किसी डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि बैंड स्कोर कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, डू से सो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट थिंग। नेक्स्ट वन इज कंडक्ट कौन करता है आइल्स को। आइल्स को कंडक्ट कौन करता है, आपके एग्जामिनेशन कौन सेट करता है, पेपर कौन चेक करवाता है, एग्जामिनर को सेलेक्ट कौन करता है। तो इसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, वन इज़ आईडीपी एंड द सेकेंड वन इज़ बीसी। ये दोनों यूनाइटेडली आइल्स को ओन करते हैं, ये दोनों मिलकर आइल्स को ओन करते हैं। यू कैन बुक योर टेस्ट विद एनी ऑफ देम। आप दोनों में से किसी के साथ भी अपना टेस्ट बुक कर सकते हो। जब भी आपको आइल्स का एग्जाम देना है तो आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे हम स्टेट बोर्ड और सीबीएसई कहते हैं, उसी तरह से आपकी पढ़ाई के ऊपर जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें सीबीएसई पढ़ाई करनी है या फिर स्टेट बोर्ड से करनी है, दोनों की जो प्रोफिशेंसी है या दोनों की इम्पोर्टेंस जो है वो एक जैसी ही है, कोई डिफरेंस है उसमें, कोई डिफरेंस नहीं। आप दोनों में से कोई भी टेस्ट, कहीं से भी टेस्ट बुक कर सकते हो। लेकिन आईडीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है स्टूडेंट्स में। बोथ ऑफ देम स्कोर यू इन बैंड एंड फॉर्मेट इज़ ऑल्सो सेम। दोनों का जो स्कोरिंग सिस्टम है वो बैंड ही है और जो इनका फॉर्मेट है वो भी सेम है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हाउ टेस्ट इज़ कंडक्टेड, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि टेस्ट ऑफलाइन है या ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब हो गया पेन पेपर के साथ, ऑनलाइन का मतलब हो गया जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ भी करते हैं, क्या पे आपको जैसे क्वेश्चनर आप सॉल्व करते हैं, क्या आइल्स का एग्जामिनेशन वैसे। तो दोनों ही फॉर्मेट्स में पिछले 3 साल से आइल्स एग्जामिनेशन ने आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा दी है। अब आप पे है कि आप ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें। यू कैन ईदर टेक द टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन।
However, the I personally prefer offline because that is open and paper form. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद पर्सनली ऑफलाइन प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये पेन और पेपर का है। ठीक है, तो आप रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो तो रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार क्वेश्चंस को देखने के लिए। पेन और पेपर के लिए ये है, आप मार्किंग कर सकते हो, इवन कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, लेकिन वो उन्हीं के लिए होगा जो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो कंप्यूटर चलाने के लिए। ठीक है, तो राइटिंग फॉर आइल्स वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन मोड पे हो गए, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइपिंग स्पीड आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आइल्स की राइटिंग करने के लिए पूरे 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर आपको वापस डिलीट कर करके रीटाइप करना पड़ा तो हो सकता है कि आप इस टाइम बैंड को मैच ना कर पाओ, जो कि आपके लिए आपके अगेंस्ट चला जाएगा। इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ कि पेन एंड पेपर इज़ डेफिनेटली मच मच बेटर देन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ माई वीडियो टुडे। IELTS test is open and does open doors for you to explore numerous possibilities. As I have told you that you got the opportunity to move to another country, any developed country, English speaking developed country, where you will be having a lot of opportunities in comparison to India. It can make you dream of sitting abroad reality, like your dream of settling down in abroad becomes a reality, and the very first and important step of that is IELTS examination. However, it depends. It demands complete focus and determination, but it is just as fruitful. ये आपसे बहुत ज़्यादा फोकस मांगता है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन मांगता है, क्योंकि ये कोई भी पेपर बुक का एग्ज़ाम नहीं है कि आप उसके आंसर्स को क्रैम कर लोगे। ये पूरी तरह से एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। आपको अपनी लैंग्वेज को ओवरऑल हर एक मॉड्यूल में प्रोफिशेंसी को क्रिएट करना पड़ेगा। सिर्फ तभी आप इस एग्जामिनेशन में अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को पा सकते हो। IELTS test is accepted by most of the universities and more appreciated when applying for PR. PR के लिए आपको IELTS का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इवन एकेडमिक्स के लिए भी काफ़ी सारी कंट्रीज़, 1000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ IELTS को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, IELTS के एग्जामिनेशन को ही प्रेफरेंस देती हैं। IELTS का जो स्कोर कार्ड है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि मैंने आए हैं 2020 का, तो ये स्कोर कार्ड जो अगर आज आपके पास ये स्कोर कार्ड आ जाता है, आज आपको स्कोर कार्ड मिला, तो ये पूरे 2 साल यानी कि 19 मई 2022 तक ये वैलिड रहेगा। इसके बीच में आप कभी भी आइल्स एग्जामिनेशन का जो स्कोर कार्ड है उसके ग्राउंड पे अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बोथ मोड्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इज़ अवेलेबल। मैंने आपको बता दिया कि दोनों मोड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मोड से एग्जामिनेशन को करना चाहते हो। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे इज दैट आई विल बी अपलोडिंग डेफिनेटली नेक्स्ट द न्यू वीडियो इन नेक्स्ट 3 days। स्टे ट्यून्ड। और आपको मिलेगा यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच, कॉम्प्रिहेंशन हमारे की रहेगा। जो भी वीडियोस हम बनाएंगे उनमें कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। हर वीकेंड पे आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपकी ग्रामेटिकल चीज़ों को टैकल किया जाएगा। वोकैबुलरी हमें आपको हमेशा निमोनिक्स के साथ करवाई जाएगी ताकि आपको उसे क्रैम ना करना पड़े, आप उसे खुद ब खुद याद रख सकें। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।